बीजेपी जो है वो संघ की कठपुतली है। हम्म। लेकिन अब ऐसा लगता है कि संघ जो है वो बीजेपी की कठपुतली है। मध्य प्रदेश आए संघ प्रमुख, बहुत अच्छी बात है, स्वागत है। 20 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन ये जो बच्चे वाली बात है, मुझे लगता है कि उनको भोपाल की बजाय इंदौर जाना था। इंदौर की घटना पे भी तो दो शब्द बोल देते। आज जो इंदौर में जो बच्चे मरे हैं वो भी तो हिंदुओं के बच्चे हैं। उनके जीवन की जिम्मेदारी किसकी थी? वो किसके कारण जो है वो मृत्यु की शैया पर लेटे? इससे पहले जब कफ सिरप वाले मामले में 3 दर्जन बच्चों की मौत हुई थी हमारा स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से, वो किसकी गलती थी? वो भी तो हिंदुओं के बच्चे थे। तो मुझे लगता है कि जो इंदौर वाला प्रकरण हुआ है उस मामले को दबाने के लिए संघ प्रमुख यहाँ आए हैं। यदि वो वास्तव में वो तो शताब्दी वर्ष के रूप में सब जगह जा रहे हैं, आपने उसको दबाने से जोड़ दिया। नहीं, निश्चित तौर पर वो आपकी भावनाएं हो सकती हैं। मेरी भावना नहीं, मैं तो बता रहा हूं कि जो प्रोग्राम है उनका, बाकी दिनेश जी बताएंगे कि पूरे देश में जाने का है, संघ के कार्यक्रम चल रहे हैं। वो तो मुझे भी मालूम है, वो मुझे भी उनका कार्यक्रम मालूम है। लेकिन वो वास्तव में यदि हमारे हितैषी होते, हमारे धर्म के हितैषी होते, तो वो इंदौर जाते, उन दुखी परिवारों के बीच सांत्वना देने जाते, वहां पे मुख्यमंत्री को निर्देशित करते कि आप जो है जो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं उनको हटाएं और ऐसी मामले की पुनरावृत्ति ना हो। सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति तो संघ प्रमुख ही हैं। यदि ऐसा नहीं है तो 2015 में संघ प्रमुख ने संघ के साथ सारे केंद्रीय मंत्रियों की बैठक क्यों ली थी? और जेपी नड्डा जी ने अभी क्यों कहा था कि हमें अब संघ की आवश्यकता नहीं है, पहले संघ की आवश्यकताएं थी हमको। तो ये आप बेवकूफ बनने वाली जनता नहीं है। अब ये जो जनता के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको हटकाने के लिए, उनको भटकाने के लिए संघ प्रमुख कहें या भाजपा के लोग कहें, अब ये जनता सब कुछ समझ चुकी है कि ये दोनों एक ही हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी में भाजपा के प्रवक्ता की बात सुन रहा हूँ। दिनेश जैन जी ने कहा कि 1 साल पहले प्रोग्राम बन जाता है। चलिए आप बता दीजिए कि 3 जनवरी 2026 को क्या कार्यक्रम है संघ का। चलिए ये ना बता पाए तो ये बता दीजिए कि 3 मई 2025 को क्या प्रोग्राम है। हमारी आंतरिक रचना है, आंतरिक संरचना होती है कि हम आपके कार्यक्रम, हम अपने कार्यक्रम, आप हमारे संगठन में शामिल होइए। हंसने से कोई बात नहीं होती। देखिए देश को, समाज को आपने मजाक समझा। देखिए जनता सब आज कांग्रेस पार्टी मजाक का पात्र। आप इतने सीनियर व्यक्ति होकर चैनल पर बैठकर यदि झूठ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा जैन साहब? झूठ बोलना तो कांग्रेस की नियति है भैया, है ना। दूसरी बात ये है सब लोग झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। आप एक चैनल पर बैठे हो, आप संघ प्रमुख के कार्यालय में बैठे हो, आप चैनल में बैठे हो। कई बार उन्होंने आपके आदेश में माफी मांगी सुप्रीम कोर्ट में। एक एक करके अमित जी, एक एक करके अमित जी, इतने उत्तेजित मत हो अमित जी। लेकिन वो कह रहे हैं आपके नहीं बता पाए कार्यक्रम कहाँ रहेंगे। कोई चैनल ये बता दे कि 1 महीने पहले बताया हो। दूसरा बात, दिनेश जी ये बताइए कि पूरा सब देश को विकसित बनाएंगे। मुझे ऐसा तीसरा लग रहा है कि मैं तीसरे भाजपा प्रवक्ता की बात सुन रहा हूँ। नहीं, मैं तो बता रहा हूँ आपको, मुझे कहने तो दो। आईना दिखा रहा हूँ मैं आपको। नहीं, मेरे सवालों का जवाब आप तीनों मेरे साथ लड़ो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारे सवाल नहीं, आप शक्तिशाली हो, आप शक्तिशाली हो, दीजिए जवाब। मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाओगे। आप तीनों मिलकर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं। दूसरी बात यह है, संघ का ये कहना है सारे बच्चों को विकसित बनाएंगे, देश को महान बनाएंगे, लेकिन किसी भी ओबीसी, एससी, एसटी को संघ प्रमुख नहीं बनाएंगे। दिनेश जैन जी ने बताइए, अरे कब बनाओगे भैया? क्या उनको हमेशा डंडा ही पिटवाते रहोगे? उनको हमेशा हाथ पहन के अपना कार्यकर्ता ही बनाते रहोगे? कभी किसी आदिवासी को संघ प्रमुख बनाओगे या नहीं बनाओगे कि वो ढोते रहेंगे? ये पाल की आरएसएस की आपकी, ये तो बताइए कब उसको हिस्सेदार बनाओगे? आज जो Z+ सिक्योरिटी लेके मोहन भागवत जी चल रहे हैं, क्या किसी दलित व्यक्ति को संघ प्रमुख बनाओगे? उसको ये सिक्योरिटी मिलेगी? ये दलित पूछना चाहता है। संघ प्रमुख किसी दलित को बनाओ, आदिवासी को बनाओ। संगठन का वो संगठन है जिसने 70 साल तक देश का झंडा नहीं लहराया। कोर्ट की फटकार के बाद ये लोग झंडा लहराए और ये लोग बात करते हैं देश प्रेमी होने की। आजादी के लिए एक नाखून भी कटवाया इन लोगों ने। डरे तो हम तब भी नहीं जब 1925 में ये आंदोलन बना था और जब ये लोग अंग्रेजों के साथ मिले हुए थे। किसी आंदोलन में इन लोगों ने हिस्सा नहीं लिया, तो अब क्या डरेंगे? हम 130 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है और ऐसे बहुत से ऐसे संगठन आए जिन्होंने अपने आप में ये दम भरा, लेकिन इस देश की जनता ने सबको परखा। आज देखिए कि 400
की बात करने वाले 240 पे आगे रुक गए, जबकि सारी संस्थाएं इनके कब्जे में है। और अब तो ये लगता है कि मोदी जी जो है वो मोहन भागवत जी का गुणगान करते हैं और वो ये कहते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ संगठन है। अरे जिस संगठन का रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, बताइए, आप पूछ के बताइए जैन साहब से कि आरएसएस का रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, बताइए। मेरे इतने सवाल है कि आप तीनों मिलकर के जवाब नहीं दे पा रहे हो। राष्ट्राध्यक्ष बना दिया अंग्रेजों के एजेंट तो आपके लोग रहे, माफी मांगने की गलत आपके संगठन में विशेष काम कर लिया। देश का तिरंगा झंडा तो आप लोगों ने नहीं लहराया। ये सारी क्वालिटियां तो आपके पास है। भैया इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग कहाँ से बना रहे हो? 100 करोड़ के कार्यालय कहाँ से बना रहे हो? आपको खर्चा कहाँ से दिखता है? 2 कंट्री में 70 साल तक हमारी पार्टी ने जो है लोगों ने मौका दिया और हमारे पास जो है 133 करोड़ और आप लोगों के पास हजारों करोड़। ये कौन सा जादू आ गया? ये कौन सी कला है भैया? हमारी चिंता मत करो, हमें 70 साल मौका दिया और आपको तो 10 साल में हिला दिया। बहन साहब, मैं बिल्कुल ये मांग करूंगा कि अगली बार अगली पंचवर्षीय में आपको भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बनाया जाए। आप बहुत अच्छी डिबेट करते हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। मैं ये संगठन, आपके संगठन के पत्र लिखूंगा कि आपको जो है आप बिल्कुल परिपक्व हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनने के लिए। डिबेट में आज के चैनल की डिबेट में सबके चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं। ये संघ के लोग कुछ नहीं है, ये बीजेपी का प्राइमरी संगठन है। इसके बाद जैन साहब हो सकता है कहीं से चुनाव लड़ते दिखाई दे और मैं और आप चर्चा करेंगे। तो अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं मैं। हम तो अंग्रेजों से नहीं डरे, हमारे लोग शहीद हो गए इस देश के लिए। आपसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि 2014 से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो जब भी कोई विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आता है तो ये बीजेपी से पूछो ना, संघ से क्यों पूछ रहा हो? अमित जी गलत तरफ पूछ रहा हो। वो जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के वहां क्यों नहीं लेके जाते? आप कांग्रेसी नेताओं के ही क्यों ले जाते हो यदि वो इतने महान थे आपके संघ के? अरे जब वो कह रहे हैं बीजेपी को और संघ को एक चश्मे से मत देखो, तो ये सवाल आपका सचिन जी से होना चाहिए। समाधि पर लेकर क्यों नहीं जाते हो? क्योंकि सबको मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है कि आजादी की लड़ाई यदि किसी ने लड़ी थी तो इस देश की जनता के साथ कांग्रेस ने लड़ी थी। ये संघ के लोग तो मुखबिर थे। जब तो काफीनामा लिख के दिया था। माफी वाले सावरकर जो आपकी विचारधारा से तो आपके लोगों ने कभी भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया।